आज इस वीडियो में हम भारत की जलवायु पार्ट जो है उसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास जो है वो करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है लंबी अवधि के मौसम की औसत दशाओं को डैश कहते हैं, यानी कि जब कोई मौसम लंबे समय तक रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु। डैश समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। समय पर क्या क्या कौन परिवर्तित होता रहता है? मौसम। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, थोड़ी देर बाद धूप पड़ने लगती है, थोड़ी देर बाद फिर बारिश हो जाती है, तो ये क्या है? थोड़े थोड़े समय में जब परिवर्तन होने लगता है तो वो मौसम कहलाता है। तीसरा है डैश का मरुस्थल सबसे अधिक गर्म होता है। कौन सा मरुस्थल सबसे अधिक गर्म होता है? थार। तो इसमें क्या आएगा? थार। थार का मरुस्थल सबसे अधिक गर्म होता है। चौथा है मेघालय में डैश में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय के किस स्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? मासिनराम में। पांचवा है डैश की बनावट भी जलवायु को प्रभावित करती है। किसकी बनावट? धरातल। धरातल की जो बनावट है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे अगर पहाड़ होंगे तो पहाड़ों पर पूरे साल ठंडा मौसम रहता है, बर्फ़बारी होती रहती है ठंडियों के मौसम में। और अगर समतल भूमि होगी तो वहाँ पर गर्मियाँ भी आती हैं, ठंडियों का मौसम भी आता है और वर्षा भी होती रहती है। तो इस तरीके से धरातल की जो बनावट होती है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। किसी स्थान की जलवायु वहाँ के लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करती है। ठीक है, कोई भी स्थान हो उसकी वहाँ की जलवायु जो है वो लोगों के जीवन शैली को किसी भी स्थान की जलवायु जो है वो जीवन शैली को यानी कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन शैली को प्रभावित करती है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। दूसरा है वर्षा ऋतु किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। वर्षा ऋतु जो है वो किसानों के लिए क्या है? लाभदायक है या नहीं है? लाभदायक है। तो इसमें क्या आएगा? सही। ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ग्रीष्म यानी कि गर्मी का जो मौसम होता है, गर्मी ऋतु जो होती है उसमें दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तो इसमें क्या आएगा? सही। चौथा है नमी युक्त हवाएं लू कहलाती हैं। नमी युक्त हवाएं जो होती हैं वो लू कहलाती हैं। गलत। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपको एक काम और करना है। भारत के उन स्थानों के नाम लिखने हैं जहाँ वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, उन स्थानों के नाम लिखने हैं जहाँ पर वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।